ऐसा कानून तो बिल्कुल महामूर्ख कोई बना सकते हैं। ये जो कानून हड़बड़ाहट में पास किए हैं, ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। कानून पास करने वाले ज्यादातर लोग जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, ज्यादातर को ज्ञान नहीं है इस देश के संविधान का। इस काले कानून को भी खत्म करने की जरूरत है, जो कि सांसदों को खुल के बोलने से पाबंदी लगाता है। और इस मामले में ज्यादा बड़ा रोल अदा कर सकती है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपने रोल से मुंह मोड़े हुए एक तरह से पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं देश के पार्लियामेंटेरियन। खामखा लोगों को देशद्रोह के मुकदमे लगा लगा के जेलों में ठूसने का काम वो देशद्रोह नहीं है। वहां तो तुम एक एक शिला, एक एक फलाना होगा, ये उद्घाटन होगा, ये पूजा होगी, ऐसे होगा, ड्रामेबाजी करते हैं प्राइम मिनिस्टर या देश के मुखिया, और यहाँ उस पर डिस्कशन कुछ नहीं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ट्रक ड्राइवर की लगातार हड़ताल चल रही थी, 2 दिनों से तो चक्का जाम हो रखा था। हालांकि सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अभी भी ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। उन लोगों ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ने जो रोक लगाई है अभी कुछ समय के लिए, ये एक बहुत बड़ा छलावा है। क्या सच में ये छलावा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक का क्या कहना है, चलिए सीधे पता कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि कानून बनाना बिना लोगों की सलाह के, पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए बनी है, मगर कानून बनाने का अधिकार तब है उनको जब लोगों की राय मशवरा पहले लें, एक्सपर्ट डाटा के हिसाब से स्टडी करके एक्सपर्ट लोगों की राय लें, और सब कुछ राय मशवरा लेके और पार्लियामेंट के हर मेंबर को खुली छूट दें उस पर बोलने के लिए, हर उठाए हुए प्रश्न का जवाब दे कंसर्न मिनिस्ट्री, और तब जाके कानून पास किया जाए। हो सके तो देश में यूनानिमसली कानून पास होने चाहिए अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है। फिर भी अगर कोई ऐसी वजह है, जल्दबाजी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए, तब जाके मतदान का नंबर आता है। वरना खाली मतदान के आधार पर, संख्या के आधार पर कानून पास करना जल्दबाजी में और इतने सारे एमपीओ को सस्पेंड करके, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। देशद्रोह क्या होता है? देश पे हमला देशद्रोह नहीं होता, वो तो एक मेन कारण है, एक आम कारण है वो भी एक, मगर सबसे बड़ा देशद्रोह है देश के साथ विश्वासघात करना, देश के लोगों को रोकना लोकतंत्र में भागीदारी करने से। लोकतंत्र में भागीदारी मेंबर पार्लियामेंट की भागीदारी है एक तरह से फॉर्मल भागीदारी। इनफॉर्मल भागीदारी तो देश की जनता की है, जो लगातार बनी रहनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। ये है असली देशद्रोह, देश की भावनाओं से खिलवाड़ करना, किसी कानून को चोरी से पास करना। ऐसे ही किसान कानून पास किए गए थे, और कानून पास करते ही और राष्ट्रपति का इतना जल्दी साइन करना, और इतना जल्दी साइन होते ही लोगों में इतना रिएक्शन होना और स्ट्राइक करना और पूरे देश का चक्का जाम होना, इससे साबित होता है पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी सही काम नहीं कर रही। तो क्या बीजेपी देशद्रोहियों की तरह काम कर रही है, जबरन कानून थोपने का काम कर रही है? ये जो कानून हड़बड़ाहट में पास किए हैं, ये तो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये असली देशद्रोह। और कानून पास करने वाले ज्यादातर लोग जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, ज्यादातर को ज्ञान नहीं है इस देश के संविधान का, प्रियम्बल उनके दिमाग में रहता नहीं, फंडामेंटल राइट की उनको पूरी नॉलेज नहीं। वो लोग संख्या के आधार पे, और मैं तो कहता हूँ गुलाम, पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं देश के पार्लियामेंटेरियन, जो कि देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। जब जनता का प्रतिनिधि जनता की भावना के अनुसार बात ना कर सके, बोल ना सके, और पार्टी की गुलामी संसद में और विधानसभाओं में घुस गई है, जो कि संविधान चाहता नहीं। इस काले कानून को भी खत्म करने की जरूरत है, जो कि सांसदों को खुल के बोलने से पाबंदी लगाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये देशद्रोह है। हाँ, बड़े बड़े कानून आते हैं, फिर वो चाहे किसानों का कानून हो या फिर जवानों का 1 रैंक 1 पेंशन हो, या फिर अब जो ट्रक ड्राइवर का था, आखिर इन लोगों का सलाह मशवरा क्यों नहीं लेती सरकार? सलाह मशवरा लेना चाहिए ना, ये असंवैधानिक काम है, यही तो देशद्रोह है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी लगातार होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। उनको बुलाना चाहिए था, रिकॉर्ड होना चाहिए कितने लोगों को बुलाया, किन लोगों को बुलाया, और क्या क्या आंकड़े शामिल किए गए, और कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुए थे। और इस मामले में ज्यादा बड़ा रोल अदा कर सकती है देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपने रोल से मुंह मोड़े हुए एक तरह से। ये देश की जनता का मामला है, और ये कोर्ट, ये पार्लियामेंट, ये सरकार
ये सारे के सारे जो अंग हैं सरकार के, ये देश की जनता के हैं, देश की जनता के लिए हैं, देश की जनता के द्वारा हैं। ये किसी बाप की बपोती नहीं है। इसलिए इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को बिल्कुल सही में सेवक समझें जनता का, और जनता के इशारे पे काम करें। वो कोई ऐसा काम ना करे जो जनता को बुरा लगे। अब ये सारे के सारा ऐसा लग रहा है देश के लोगों को कि स्टेट के सारे अंग मिल चुके हैं एक दूसरे से। चेक एंड बैलेंस नाम की चीज बची नहीं है देश के अंदर, और सारा का सारा जो भी काम हो रहा है वो अनडेमोक्रेटिक हो रहा है, संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है। ये संविधान के अनुरूप काम ना करना, ना होना, ये तो देशद्रोह है। और क्या देशद्रोह है? काम का लोगों को देशद्रोह के मुकदमे लगा के जेलों में ठूसने का काम वो देशद्रोह नहीं है। सर क्या फायदा था इस कानून का? तमाम वाहन चालक मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैम हमारी तनख्वाह तो 15,000 है, 7 लाख का जुर्माना कैसे भरेंगे और फिर 10 साल की जेल कैसे? ऐसा कानून तो बिल्कुल महामूर्ख कोई बना सकते हैं। जिस तरह का कानून बनाया बिना सोच के, बिना आधार के, पूरे तो ट्रक ड्राइवरों ने हिम्मत, या इन ड्राइवरों ने, कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवरों ने हिम्मत मारी। ये तो नहीं तो आमतौर पे आप और हम भी ड्राइवर हैं। इस तरह के कानून बनाना, आदमी को समझे नहीं, न्याय को समझे नहीं, ये संविधान की भावना को भी नहीं समझते। ये लगता है मुझे कहीं कल्पित कहानी, कथा कहानी, जिनको ये धार्मिक नाम देते हैं, सांप्रदायिक ग्रंथों को, उनके आधार पे कहीं ना कहीं ये कानून बनाने का काम भी कोई ऐसी एजेंसी ने किया है जो इस तरह का देश को गुलाम बनाने की मानसिकता के साथ। मंडी और फंडी जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, वो मानसिकता के लोग बाहर हैं, जो अपने आप को संगठनों का नाम देते हैं, उन लोगों के इशारों पे ये सब कुछ हो रहा है इस देश में। पार्लियामेंटेरियन को तो ना पता है, ना डिस्कस करते। कृषि कानून के वक्त मैंने कुछ एमपीओ से बात की, मैंने पूछा, और वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, मैंने कहा आप कानून को अच्छा बता रहे, कानून आपने पढ़ा था? बोले नहीं जी। आपने हिस्सा लिया था डिबेट में? मैं कहा नहीं जी। मैंने उनके घर पे ही उसको शर्मिंदा होना पड़ा, उसको मानना पड़ा कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिना बहस के, बिना डिस्कशन के, बिना उसके कौन सा कानून बनता भाई? क्यों बनता है? किस लिए बनाया? क्या जल्दबाजी है? समझ में नहीं आ रही। वहां तो तुम एक एक शिला, एक एक फलाना होगा जी, उद्घाटन होगा जी, पूजा होगी, ऐसे होगा, ड्रामेबाजी करते हैं प्राइम मिनिस्टर या देश के मुखिया, और यहाँ उस पर डिस्कशन कुछ नहीं। कानून देश के लोगों के लिए, देश की जनता 140 करोड़ का देश है, ये किसी के गुलाम नहीं है। ये जो स्तंभ हैं, 3 राज्य के जो अंग हैं, ये देश के वो हैं, मातहत हैं, इनको उसी अनुरूप काम करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, फ्यूचर में इस देश का कोई भी मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो, गृह मंत्री, कोई भी हो, किसी को भी कोई भी सांप्रदायिक कार्यक्रम, जिनको ये धार्मिक कार्यक्रम कहते हैं, उनमें अगर जाएं तो छुट्टी लेके जाएं, और जाएं तो उसका वेतन काटा जाए उस दिन का, छुट्टी का भी। या अगर छुट्टी अनुमति है तो छुट्टी दे दो, करने दो इनको जो करना है। राम मंदिर के उदाहरण में आप बता रहे हैं। राम मंदिर पे भी मैं कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को छुट्टी लेके जाना चाहिए। ये देश का काम नहीं है मंदिर बनाना, और ये या किसी आस्था को बढ़ावा देना, ये देश का कानून नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर को जाना तो छुट्टी लेके जाए और चार्ज दे के जाए किसी दूसरे आदमी को उस बात का। उस सरकार इतना महत्वपूर्ण पद है, इतनी महत्वपूर्ण ये नौकरी है, उसको किसी और के हाथ में दे के जाए और जाए, जो मर्जी करे, चाहे 1 हफ्ता पूजा करे, 1 हफ्ता उद्घाटन करे, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। और उस सरकारी व्हीकल से ना जाए, उनके अपने घर का तेल, अपनी तनख्वाह के तेल से जाएं, किसी और व्हीकल से जाएं। सरकार का व्हीकल, सरकारी जहाज उनकी उसमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ये प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। इन लोगों ने देश की संपत्ति को अपनी जागीर समझ लिया और देश की संपत्ति का दुरुपयोग करके वहाँ छोटा सा सरकारी प्रोग्राम रखेंगे, उस बहाने से ये लोग अपना टूर बनाते हैं और देश के सामने कहते हैं मैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री, मैंने छुट्टी नहीं ली, मैं बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, मैंने छुट्टी नहीं ली। अरे तुम ढोंग कर रहे हो और देश को मूर्ख बना रहे हो। ये कब तक चलेगा देश में? देश को अब तक आ जाना चाहिए था मंडी और फंडी मानसिकता से बाहर। मंडी का मतलब पूंजीवाद की मानसिकता से, और फंडी का मतलब ढोंग और सांप्रदायिक आस्थाओं को बढ़ाने का जो बाजार है, जो फ्री पॉकेट में बिना मेहनत के, बिना पसीना बहाए खाने पीने का प्रोग्राम है, जो धंधा है एक तरह से, इन मानसिकताओं से बाहर लाना आ जाना चाहिए था। और स्टेट की जिम्मेवारी है, चैप्टर 4 में संविधान में, कि हर नागरिक की सोच साइंटिफिक बनाई जाए, क्यों और कैसे का जवाब मांगा जाए,
पुरानी कथा कहानियों पे क्वेश्चन उठाने की पूरा छूट दी जाए और उन कथा कहानियों में जो झूठ है, जो एविडेंस पे आधारित नहीं है, वो सारे के सारे ढकोसले इस देश में बंद हो जाने चाहिए। ये मंडी और फंडी मानसिकता वाले लोगों ने इस देश में आतंक मचा रखा है और ये बहुत थोड़ी संख्या के लोग हैं और पूरे देश का मूर्ख बनाने पे लगे हुए हैं। और ये मंडी और फंडी मानसिकता पूरी ग्लोब पे छाई हुई है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, हर जगह इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो सत्ता में बरकरार रखने के लिए वो जनप्रतिनिधि अपने आप को समझने के बजाय शासक समझ लेते हैं। राजाओं से जो डेमोक्रेसी आई थी, उसके बाद इस डेमोक्रेसी को मजबूत होने की जरूरत है। इस डेमोक्रेसी में उन्हीं लोगों का कब्जा है जिनकी मानसिकता शासन की है और ढोंग करते हैं वो डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि बनने का और संविधानों की ऐसी की तैसी करें। न केवल देश में हो रहा है, ये दुनिया के काफी डेमोक्रेटिक देशों में ऐसा हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं ये तो राम मंदिर तो पूरा आस्था का विषय है, आप ही लोगों के लिए तो किया जा रहा है, सालों से चला आ रहा था ये मामला, किया किसने है? अरे आस्था का होगा किसी इंडिविजुअल का, ये देश का इश्यू थोड़ा है। इस पे कितने पर्सन उठ गए हैं, कितने लोगों ने कहा है, कितने लोग कह रहे हैं दबी जुबान में, सबको पता है। ये सही एविडेंस के आधार पे फैसला ही नहीं हुआ राम मंदिर का। राम मंदिर का अगर सही फैसला होता तो ये बौद्ध स्थान मिलता, ना यहाँ पे मस्जिद बचती, ना यहाँ मंदिर बनता। उसका तो बौद्ध एप्लीकेशन पे तो यहाँ इन्होंने जजमेंट में भी कुछ नहीं सुनाया। ये जजमेंट फ्यूचर की जनरेशन ये तय करेगी। क्या 2022-23 में भी भारत ऐसा था, इतने आजादी के बाद भी, जहाँ की जुडिशरी आस्था के आधार पे फैसले दे रही थी और देश चुप था? ये बिल्कुल ये धोखा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझेंगी और आज के धोखे को भुगतेगा ये देश। मंडी और फंडी की जो राजनीति भी चल रही है उसे निकाल फेंकने की आवश्यकता है और मानना पड़ेगा कि ट्रक चालकों ने जिस प्रकार से हड़ताल की, उनकी हड़ताल रंग तो लाई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसे दूर करना बेहद आवश्यक है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।